गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना दोपहर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या थे। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहने वाली है और हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे आपका पर्सन जब आपके बारे में बातें करता है तो क्या बातें करता है और किससे बातें करता है। ओके माय लवली व्यूवर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, इसलिए कभी भी देखी जा सकती है। जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है। ओके, और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर 3 क्वींस दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको जब कभी भी देखता है ना तो इस पर्सन को लगता है कि आप में सारे ही गुण हैं। इस पर्सन को ना आप में कोई कमी दिखाई नहीं देती। आप अपने आप को लेकर जितना सीरियस हैं ना उतना ही सीरियस आप अपने पार्टनर को लेकर भी हैं। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान जब जब आपके बारे में सोचता है आपके ख्यालों में गुम हो जाता है और इस पर्सन को लगता है कि जितने आप स्ट्रॉन्ग हैं ना ये पर्सन उतने नहीं हैं। ये पर्सन बहुत इमोशनल किस्म के इंसान हैं और ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है इस पर्सन में थोड़ा बचपना है। ये पर्सन आपके साथ जब खड़े होते हैं तो इस पर्सन को लगता है कि आप ना इस पर्सन से एज में बड़े हैं और जिस मैच्योरिटी के साथ आप फैसले ले रहे हैं, जिस मैच्योरिटी का मुजाहिरा आप इस पर्सन के सामने कर रहे हैं, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का आपका व्यवहार है, इस पर्सन को आकर्षित तो करता है। पर जब कमिटमेंट देने की बात आती है ये पर्सन नहीं दे पाते। इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन से एज में बड़े हैं, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। तो यहीं पर आकर ना कुछ मतभेद आप दोनों के बीच हो रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन सोचने के लिए मजबूर है कि अभी ये पर्सन थोड़ा टाइम ले ले। ये पर्सन टाइम लेना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत परिपक्व हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी समझदारी को ये पर्सन मानता है। इस पर्सन को पता है प्यार भी आप इस पर्सन से करते हैं। जब से ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचने लगे हैं तो इस पर्सन को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया जाए और यूँ ही ना जल्दबाजी में आकर के कोई डिसीज़न नहीं लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में जब जब बात करता है तो सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन बोलते हैं कि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आप बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। आपके जीवन में जितना भी आपने दुख सहा है ना उसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। आप इमोशनल तो थे पर हाँ आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है और आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जब आप पर ना किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। यानी कोई आपको अच्छा कहे या बुरा कहे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये पर्सन आपको कितना भी ना जलाने की कोशिश करें, जेलसी फील कराने की कोशिश करें या फिर ये पर्सन आपसे कोई बात मनवाने की कोशिश करें, आप इतनी आसानी से मानते नहीं हैं। जेलसी फील आपको होती नहीं है क्योंकि आप समझते हैं कि कोई इंसान अगर आपको पोक कर रहा है तो आपको पोक नहीं होना। तो ये चीज़ इस पर्सन को कभी कभी बुरी लगती है आपकी। और इस पर्सन को सबसे ज़्यादा अगर बुरा लगता है तो आपका गुस्सा। और इस पर्सन को ये भी पता है कि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो सही बातों पर कर रहे हैं। ये पर्सन में बचपना बहुत है, ये पर्सन नादानियाँ बहुत करते हैं, इस पर्सन में नखरा बहुत ज़्यादा है। तो उस नखरे को सह पाना हर एक के बस की बात नहीं है। फिर भी आप इस पर्सन को बर्दाश्त कर रहे हैं, इस पर्सन की इतनी सुन रहे हैं। तो यही एक मेन वजह है कि ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते। आपकी दोस्ती इस पर्सन को चाहिए ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपसे ना दोस्ती मांग रहा है, जैसे ये पर्सन उम्र भर की दोस्ती मांग रहा है आपसे। पर कमिटमेंट देने के मामले में ये पर्सन पीछे हट रहा है और जिसकी वजह से आप इस पर्सन से नाराज़ी ये चीज़ भी क्लियर यहाँ दिखाई दे रही है। जब कभी भी ये पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करता है
तो इसके बारे में बात करता है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी एज इस पर्सन से ज़्यादा है, इसके बारे में बात होती है। ये पर्सन आपकी दोस्ती चाहता है जिसके लिए आप मान नहीं रहे, या फिर मान भी गए हैं तो भी आप ना इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, उम्र भर का किसी बंधन में बंधना चाहते हैं, क्योंकि आपको चाहिए इस वक्त एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा सारथी जो आपके कदम से कदम मिलाकर चल सके, आपको सपोर्ट कर सके और पूरी तरह से आप इस इंसान पर हक जता सकें। तो ये पर्सन ये नहीं चाहता कि आप ना इस पर्सन को अपने बड़े होने का रौब दिखाएं, इस पर्सन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करें। ये पर्सन किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले, क्योंकि ये पर्सन मनचले स्वभाव का व्यक्ति है। जितना ये खुद से प्यार करते हैं उतना तो ये इस पर्सन ने कभी किसी से किया ही नहीं है। तो ये पर्सन आपसे भी ना उतना प्यार नहीं करते जितना कि ये खुद से करते हैं। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन किसी की सुनेगा नहीं। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन मानेगा अपने दिल की, जिसकी वजह से ये पर्सन और आपके बीच में कुछ मतभेद दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ासकर ये पर्सन जब आपके बारे में बात करता है तो एक ना नई शुरुआत की बात भी करता है कि अगर आपने इस पर्सन की कुछ बातें मान ली तो आपके साथ ये पर्सन भी लॉयल बने रहेंगे, आपके साथ इस दोस्ती को सारी ज़िंदगी के लिए जैसे निभाएंगे। तो इस पर्सन के दिल में ये चीज़ है। और यहाँ पर ना एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि एक नई शुरुआत होगी, जहाँ से चीज़ें अगर आपको लगता है कि गड़बड़ हुई थी ना, वहीं से सब कुछ सही होना स्टार्ट भी हो जाएगा। क्योंकि ये पर्सन जब जब अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करता है ना, तो उन लोगों का इंटरेस्ट भी आप में कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन को दिखाई देता है। तो लोग यूं ही आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते, आपकी बातें ही ऐसी हैं, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। आप बहुत समझदारी से ना इस पर्सन को डील कर रहे हैं, ये चीज़ लोगों को पता है। और ये चीज़ें देखकर लोगों का ध्यान आपकी तरफ यूँ ही चला जाता है, क्योंकि ये पर्सन अक्सर ही आपकी तारीफ़ करता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने खुद से बहुत प्यार किया है, आपने खुद के बारे में बहुत सोचा है, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में सोचते हैं तो खुद के बारे में सोचते हैं और इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। और ये पर्सन को पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि अगर बात आपकी अना पर आ जाए तो आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अगर बात इस पर्सन की आएगी तो शायद इस पर्सन को भी छोड़ देंगे। तो बीच मझधार में ये पर्सन ना यूँ ही ना छूटना नहीं चाहता। ये पर्सन कहीं ना आपके माइंड से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। जिस तरह की ना ये पर्सन बातें कर रहा है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, जबकि ये पर्सन खुद ही वैसा इंसान है। ये पर्सन ना किसी भी बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहता, बस इसी की वजह से ये पर्सन बहाने बना रहा है। आप में अगर इस पर्सन को कोई कमी नहीं भी दिखाई देती तो कहीं ना कहीं से ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोल देता है जिसकी वजह से आप नाराज़ हो जाते हैं और आप इमोशनल हो जाते हैं। तो आप में तो कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, सीधे सच्चे और अच्छे इंसान यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को भी पता है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है और ये भी बता रहा है कि आप बहुत इमोशनल हैं और इस पर्सन से प्यार बहुत करते हैं। इस पर्सन को आपने सब कुछ दिया है, अपना सब कुछ, जो कुछ भी आपका था ना, इस पर्सन को जैसे कि आपने ना निछावर कर दिया हो, चाहे वो रिस्पेक्ट की बात हो, प्यार देना हो, या फिर कोई भी एक ऐसा गिफ्ट जो इस पर्सन को रिसेंटली आपने दिया है। तो ये पर्सन खुश है उस चीज़ को पाकर, और ये पर्सन चाहता है कि ये पर्सन ना आप पर राज करे, आपके दिल पर राज करे, आप किसी और के बारे में सोच ही ना सकें, यहाँ तक कि आप खुद के बारे में भी नहीं सोचें, इस पर्सन के ही बारे में सोचें। तो ये पर्सन के जो इरादे हैं ना, आपको लेकर जो इंटेंशंस हैं वो कुछ इस तरह की हैं। ये पर्सन आपके दिमाग के साथ खेल रहा है और अपनी बातें मनवाने के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन उन चीज़ों का इल्ज़ाम आप पर लगा रहा है जो ये पर्सन खुद गलतियाँ करता है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड का आना बता रहा है कि आप तो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आपको इसीलिए कामयाबी मिली है क्योंकि आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है और इस पर्सन को लगता है कि अगर आपको इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया तो आप उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ों को टालता आ रहा है। और इस पर्सन को पता है जब तक ये पर्सन चीज़ों को टालते रहेंगे, खुलकर बात नहीं करेंगे, तब तक आप इस पर्सन के साथ हैं। अगर इस पर्सन ने अपना फाइनल जवाब आपको दे दिया ना, तो शायद आप इस पर्सन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे और इस पर्सन से बात करना तो दूर की बात है, इस पर्सन को ना
आप अपनी ज़िंदगी से ही निकाल फेंकेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये डर भी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस पर्सन के मन में जो ये पर्सन अपने फ्रेंड से बोलते हैं। तो ये पर्सन तारीफ़ तो बहुत करता है आपकी, पर इस पर्सन को पता है आप एक अच्छे इंसान हैं, तभी ये पर्सन ना कहीं आपको खुद से बांध के रखने के लिए कोशिश करता है कि ये पर्सन कुछ कमियां जो आप में नहीं भी हैं ना उनको निकाला जाए और आपको बताया जाए, ताकि आप ना अपने में ही उलझे रहें और इस पर्सन को वक्त मिल जाए, ये पर्सन घूमे फिरें, एंजॉय करें। और जब कभी भी इस पर्सन को आपकी ज़रूरत हो तो ये पर्सन आपको पुकार ले। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का स्वार्थ दिखाई दे रहा है, ये पर्सन थोड़ा सा स्वार्थी होकर सोच रहा है और आप इस पर्सन पर मर मिटे हैं, प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन की हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बातें भी ये पर्सन अपने फ्रेंड्स में बैठकर बोलते हैं कि ये जो भी आपके अंदर गुण है ना इस पर्सन को पता है, पर फिर भी ये पर्सन आपको ना जताना नहीं चाहता, कहीं आपके दिमाग ख़राब ना हो जाए। तो ये इनसिक्योरिटी इस पर्सन के मन में है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। ओके।